केठामाहिंसा संयमो तवो देवावेतं नामं सन्ति जसधमे संयमनो जहादुमस पुफेसो अम्रो अवयैरसं नयपुफं किलमयि सोयपिने अपयामि मा समनामुता जेलोए सन्ति साहुणो विहंगमवे पुफेसो नाणं भते सनिरया वयं च वितिं लभामो नय कोई युवहमयि आहा गणे सूर्यते पुफे शुभमरो जहा माहुगार समावथा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता उच्चन्ते साहुणो ते वेमी। सर्वप्रथम शमन भगवान महावीर के पावन चरण कमलों में कोटिशः भाववंदन। परम श्रद्धेय परम वंदनीय ममदाद गुराणी उत्तर भारत सिंह ने उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज को कोटिशः भाववंदन। पाठ पर विराजमान ज्ञान के भंडार परम पूज्य उपाध्याय भगवान एवं पूज्य मुनिराज के चरणों में कोटिशः वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी मोक्ष आत्माओं, आज पर्युषण महापर्व का चतुर्थ दिवस हमारे समक्ष है। श्रीमद् अंतप्रदशांग सूत्र की वाचना के भी 3 वर्ग पूर्ण हो चुके हैं। उससे कि आगे की वाचना आपके समक्ष आए, उससे पूर्व पर्युषण महापर्व के भावों को व्यक्त करती एक छोटी सी गीतिका जो चतुर्थ वर्ग से भी संबंधित है और पर्युषण से भी संबंधित है, आप सभी सुनेंगे और उसके भावों में अपने भाव मिलाने का प्रयास करेंगे। मंगलमय पावन पर्युषण संदेश सुहाना लाए हैं। मंगलमय पावन पर्युषण संदेश सुहाना लाए हैं। लग जाओ धर्म साधना में ये पावन दिन कहलाए हैं। लग जाओ धर्म साधना में ये पावन दिन कहला। जीवन को नष्ट करे नहीं हम बस खाने और कमाने में। जीवन को नष्ट करे नहीं हम बस खाने और कमाने में। आध्यात्मिक शक्ति जगाए हम जीवन को आज सजाने में। सोमुख दुर्मुख जाली आदि के जीवन व्रत मन भाए हैं। मंगलमय पावन पर्युषण संदेश सुहाना लाए हैं। भोगोपभोग के इन सबको संप्राप्त हुए थे सब साधन। होते ही तत्व बोध सच्चा निर्लिप्त बन गए थे सब जन। प्रभु अनिष्ट नेमि के चरणों में संयम का व्रत अपनाए हैं। प्रभु अरिष्ट नेमि के चरणों में संयम का व्रत अपनाए हैं। मंगलमय पावन पर्युषण संदेश लाए हैं। लग जाओ धर्म साधना में ये पावन दिन कहलाए हैं। लग जाओ धर्म साधना में ये पावन दिन कहलाए हैं। मंगल
मंगलमय पावन पर्युषण संदेश सुहाना लाए हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पर्युषण महापर्व के इन पावन दिनों में 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं और आज चौथा दिवस हमारे सामने है। जिस तरीके से, जिस गति से पर्युषण महापर्व आगे बढ़ रहे हैं, उसी गति से श्रीमद् अंक दशांक सूत्र की वाचना भी आगे बढ़ रही है। कितनी ही बार श्रवण कर ले, परंतु हर बार जिनवाणी हमें कुछ नया अर्थ देकर के जाती है, जिनवाणी एक नया संदेश देकर के जाती है। तो माँ जिनवाणी को नमन करते हुए, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए 2 पंक्तियाँ सभी साथ मिलकर के बोलेंगे। ये शास्त्र हमारे मंगलमय भगवंतों की पावन वाणी, ये शास्त्र हमारे मंगलमय भगवंतों की पावन वाणी, किया इसे गणधरों ने गुम्फित, ये पवाणी अनुपम कल्याणी, किया इसे गणधरों ने गुम्फित, ये वाणी अनुपम कल्याणी, ये शास्त्र आत्मा को निर्मल करने का अवसर लाते हैं, ये शास्त्र आत्मा को निर्मल करने का अवसर लाते हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। 3 वर्ग की वाचना के पश्चात श्रीमद् अंक दशांक सूत्र में 4th वर्ग की वाचना अब श्रवण करेंगे। चतुर्थो वर्ग जैनम हंते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम तच्चस्य वगस्य अयमठे पणत्ते चौथस्य हंते वगस्य अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जंबू समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वगस्य अंतगढ़ दशानम 10 अध्ययना पणत्ता तम जहाँ जाली मयाली ओवयाली पुरिस सेनय वारी सेनय पज्जुन्य संभ अनिरुद्धे सचनेमी यदड़नेमी जैनम हंते समनेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वगस्य 10 अध्ययना पणत्ता पणमस्य नम्भन्ते अध्ययनस्य समनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जंबू तेनम कालेनम तेनम समयनम बार वही नामम नैरी होता जहाँ पढ़वे करने वासुदेवे आहे वच्चम जाओ विहरे। आपने श्रवण किया कि 3 वर्ग की वाचना कल पूर्ण हुई। 3 वर्ग की वाचना पूर्ण होने के पश्चात श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरु आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन किया, भगवान महावीर जो कि मुक्ति में पधार गए हैं, उन्होंने अंतगढ़ सूत्र के 3रे वर्ग में जो वर्णन फरमाया वो मैंने आपके द्वारा श्रवण किया। हे भगवान, अब अंतगढ़ सूत्र के 4थे वर्ग में भगवान महावीर ने किस विषय का प्रतिपादन किया है उसे कहने की कृपा करें। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू लो सुनो, अंतगढ़ सूत्र के 4th वर्ग में भगवान महावीर ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। वे 10 अध्ययन क्रम से इस प्रकार से हैं: जाली, मयाली, उवयाली, पुरुष सेन, वारी सेन, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी, इन 10 कुमारों के नाम से ये 10 अध्ययन हैं। हे प्रभु, प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने अब श्री अंक दशांक सूत्र के 4th वर्ग के प्रथम अध्ययन की वाचना प्रारंभ की। हे जम्बू, उस समय जो द्वारिका नाम की वही परम सुंदर नगरी थी जिसका वर्णन पहले भी आया है, वहाँ पर श्री कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे।
तथनम बारवय्य नैरिय वसुदेवे राया धारिणी देवी वंडाओ जहाँ गोयमो नवरंग जाली कुमारे पन्नासाओ दाओ वार संगी 16 वासा परियाओ शेषन जहाँ गोयमस जाव से तुंजे सिद्धे एवं मयाली ओवयाली पुरिस सेने वारी सेने है एवं पंचुन्ने वीति नवरम कन्हे पिया रूपिणी माया एवं संबेवी नवरम जम्ब वही माया एवं अनिरुद्धेवी नवरम पजुन्ने पिया वेदभि माया एवं सच नेमी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दढ़ नेवी भी एक सव्य एक गमा चौथस्व अगस निखेवो। उसी द्वारिका नगरी में वसुदेव नाम के राजा अपने अधीन के ग्रामों पर आधिपत्य रखते हुए निवास करते थे। उनके धारिणी नाम की एक आज्ञाकारिणी रानी थी। उन धारिणी रानी को एक समय एक शुभ स्वप्न आया। उस स्वप्न के 9 मास व्यतीत हो जाने पर धारिणी रानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र रत्न का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया जाली कुमार। जाली कुमार धीरे धीरे युवा हुआ और युवा अवस्था आने पर 50 कन्याओं के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। दहेज में भी पर्याप्त धन अर्थात 50 करोड़ सोनइयों की रकम उन्हें प्राप्त हुई। जीवन सुखमय बीत रहा था। जीवन के इसी भाग में एक समय अरहंत ऋषि भगवान का द्वारिका नगरी में पदार्पण हुआ। जाली कुमार ने भी भगवान का उपदेश श्रवण किया और उपदेश श्रवण करके वैराग्य का वेग इनके हृदय में उमड़ पड़ा। वैराग्य हो गया और उसके परिणाम स्वरूप अपने माता पिता और पारिवारिक जनों से आज्ञा लेकर के उन्होंने अरहंत ऋषि भगवान के चरणों में दीक्षा धारण कर ली। 12 अंग शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने किया। 16 वर्ष तक का चारित्र पाला। इस बीच में अनेकों प्रकार की तपस्याएं भी उन्होंने की। 16 वर्ष का संयम पालने के पश्चात गौतम कुमार की भांति ही इन्होंने संथारा किया और शत्रुंजय पर्वत से निर्वाण प्रद को प्राप्त किया। बोलिए महातपस्वी जाली अणगारे की। इसी प्रकार से मयाली, ओवयाली, पुरुष सेन, वारी सेन, प्रद्युम्न आदि कुमारों का वर्णन भी समझना चाहिए। भेद केवल इतना ही है कि मयाली, ओवयाली, पुरुष सेन, वारी सेन प्रद्युम्न के पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मिणी था। इसी प्रकार से शांब कुमार ने भी दीक्षा धारण की। शांब कुमार के माता का नाम जाम्बवती और पिता का नाम कृष्ण था। अनिरुद्ध कुमार ने भी दीक्षा धारण की। अनिरुद्ध कुमार के पिता का नाम प्रद्युम्न और माता का नाम वैदर्भी था। इसका अर्थ है कि जो अनिरुद्ध कुमार हैं वो श्री कृष्ण वासुदेव के पौत्र हुए। सत्यनेमी और दृढ़ नेमी इन दोनों कुमारों के भी दीक्षा ग्रहण का विधान इसी प्रकार से था। इनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। अर्थात सत्यनेमी और दृढ़ नेमी ये दोनों अरिष्ट नेमी भगवान के सगे भाई थे। इन सभी कुमारों की शिक्षा दीक्षा का क्रम प्राय सर्वत्र एक जैसा ही है। विस्तार भय से बचने के लिए यहाँ पर संक्षेप में ही वर्णन दिया गया है। इस प्रकार से आर्य से श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, चतुर्थ वर्ग में ये 10 अध्ययन का वर्णन किया गया है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। चौथे वर्ग की वाचना यहाँ पर पूर्ण होती है। इति चतुर्थो वर्ग। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जाली मयाली आदि 10 अणगारों की। पंचमो वर्ग। जैनम भन्ते समणिनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वग्गस्य अयमठे पणत्ते पंचमस्य नम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दसानम समणिनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बो समणिनम जाव संपत्तेनम पंचमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता तम जहाँ पौमा वही गौरी गंधारी लखना सुसीमा है जम्ब वही सच्चभामा रूपिणी मूल सिरी मूल दत्तावी जैनम भन्ते समणिनम जाव संपत्तेनम पंचमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता पणमस्य नम भन्ते अध्ययनस्य समणिनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते। चौथे वर्ग की वाचना पूर्ण होने के पश्चात आर्य श्री जम्बू स्वामी ने पुनः अपने गुरु आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन किया है, प्रभु, अंतगढ़ सूत्र के चौथे वर्ग में जो भगवान महावीर ने वर्णन किया वो मैंने आपके पवित्र मुखारविंद से मैंने श्रवण किया। अब आप मुझे बताइए कि 5वें वर्ग में भगवान ने किस विषय का प्रतिपादन किया है। हे जम्बू, 5वें वर्ग में कुल 10 अध्ययन हैं। इन 10 अध्ययनों के नाम जो है वो इस प्रकार से हैं। पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और मूलदत्ता, ये 10 रानियों के नाम से 10 अध्ययन हैं। देखिए, अभी तक
पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ग में किन साधकों का वर्णन आया? पुरुष साधकों का वर्णन आया। परंतु अब पांचवें वर्ग में अरहत अरिष्टनेमी भगवान के समय में हुए स्त्री साधकों का वर्णन आता है, जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण पुरुष साधकों की भांति ही किया। क्योंकि जो धर्म है वो कभी भी किसी जाति या किसी लिंग में भेद नहीं करता। जिस प्रकार से कोई उच्च जाति का व्यक्ति भी आत्मकल्याण कर सकता है, उसी प्रकार से नीच जाति का होने पर भी आत्मकल्याण किया जा सकता है। चित्त संभूति का वर्णन आपने सुना है, हरिकेशी बल मुनि का वर्णन आपने सुना है। जब आत्मा अपने कर्मों की निर्जरा करती है और उत्थान की ओर बढ़ती है तो जाति के बंधन उसे रोक, ये जो जाति व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था है, इसका आत्म कल्याण से संबंध नहीं है। उसी प्रकार से किसी भी साधक का पुरुष होना या स्त्री होना उसके आत्म कल्याण में बाधा नहीं है, क्योंकि आत्म कल्याण के लिए मन के शुद्ध भावों का होना आवश्यक है और मन से उच्च कोटि की साधना का होना आवश्यक है। वो साधना पुरुष भी कर सकते हैं और वो साधना स्त्री द्वारा भी की जा सकती है। तो अरहत अरिष्टनेमी भगवान के समय में ये पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और मूलदत्ता, इन 10 रानियों ने किस प्रकार से संयम अंगीकार किया और आत्मा का कल्याण किया, ये आप जानेंगे। हे भगवान, इन 10 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में किस विषय का प्रतिपादन किया है वो आप कृपा करके मुझे फरमाएं। एवं खलु जम्बू तेनम कारणम तेनम समयन बारवई नामम नैरी होता जहाँ पड़ में जाव कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरे तसनम कन्हस वासुदेवस पौमो वही नामम देवी होता वंडव तेनम कारणम तेनम समयनम अरहा अरिठनेमी समूसड़े जाव विहरे कन्हे निगय जाव पच्चु वासई तैनम सा पौमा वही देवी इमी से कहाय लदठा समाणी हट तुठा जहाँ देवई जाव पच्चु वासई तैनम अरहा अरिठनेमी कन्हस वासुदेवस पौमा वही देवी जाव धम कहा परिसा पड़ी गया तैनम से कन्हे वासुदेवे अरहम अरिठनेमी मंदई नमनसे वंदिता नमनसीता एवं वयासी इसी से नमहंते बारवैये नैरिये द्वालस जोयन आयामय जाव पचखम देव लोग भूयाय किम मूलाय विनाशे भविष्य कन्हाई अरहम अरिठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा इमी से बारवैये नैरिये द्वालस जोयन आया माए नव जोयन जाओ पचखम देव लोग भूयाय सुरगी देवायन मूलाय विनाशे भविष्य। वही द्वारिका नगरी जहाँ कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे, उस राज्य में कृष्ण वासुदेव की अनेकों रानियाँ थीं, जिनमें से एक रानी थी पद्मावती। एक दिन अरहत अरिष्टनेमी भगवान विचरण करते करते द्वारिका नगरी में पधारे। अरहत अरिष्टनेमी भगवान की सेवा में श्री कृष्ण वासुदेव उपस्थित हुए और इधर इनकी रानी श्री पद्मावती भी प्रभु के आगमन का संदेश पाकर के भगवान के दर्शनों के लिए प्रभु की सेवा में उपस्थित हुई। भगवान अरिष्टनेमी ने देशना प्रदान की, धर्म कथा को श्रवण करके जनता अपने अपने घरों की ओर लौट गई। परंतु श्री कृष्ण वासुदेव अभी भी भगवान के चरणों में बैठे हुए थे। कुछ चिंतन, कुछ प्रश्न जो मन में उभर रहे थे, उनका समाधान केवल और केवल अरहत अरिष्टनेमी भगवान ही कर सकते थे। तो सभी के लौट जाने पर श्री कृष्ण वासुदेव ने प्रभु के चरणों में निवेदन किया, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। इस द्वारिका नगरी जो कि 9 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी, देवलोक के समान सुंदर है, इस द्वारिका नगरी का विनाश कैसे और किस प्रकार से, किस कारण से होगा? मन में प्रश्न आता है कि द्वारिका नगरी को बसे हुए अभी इतना समय भी नहीं हुआ कि कृष्ण वासुदेव ये चिंतन करने लग जाएं कि इसका विनाश कैसे होगा। आप लोग भी जब भवन बनाते हैं तो आप चिंतन करते हैं कि इसकी एक मियाद है, एक समय है, इतना समय तो इसको कुछ भी होने वाला नहीं है। जो द्वारिका नगरी, क्योंकि नगर बसते हैं तो कोई नगर 1000 सालों तक, कोई 2000 सालों तक, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई विशेष कारण ही होता है जब वो नगर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। आपने सुना होगा कि पुरातत्वविदों को खुदाई में पूरा नगर मिला,
तो कई लोग प्रश्न करते हैं ऐसा कैसे हो गया, पूरा नगर कैसे जो है। तो अचानक जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अभी आपने कुछ दिनों पहले श्रवण किया कि किस प्रकार से केरल के अंदर कितना बड़ा जो है लैंडस्लाइड हुआ, पूरे के पूरे गांव जो थे वो देखते ही देखते दब गए। कभी आने वाले समय में जब वहाँ पर खुदाई होगी, जब वहाँ पर जो है खोज की जाएगी, तो हो सकता है वो अवशेष वहाँ से निकलेंगे। तो ऐसे कई बार कारण उपस्थित हो जाया करते हैं, परंतु द्वारिका नगरी ऐसे स्थान पर बसी हुई है जहाँ इस प्रकार की कोई आपदा का भय नहीं है। कृष्ण वासुदेव और कृष्ण वासुदेव के नीचे जो कुमार हैं वो इतने बलशाली हैं, इतने शूरवीर योद्धा हैं, फिर उनके होते हुए श्री कृष्ण वासुदेव के मन में ये प्रश्न कैसे आया कि मेरी द्वारिका नगरी का विनाश होगा। ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि कुछ समय पहले द्वारिका नगरी के ही अंदर गज सुकुमार मुनि के साथ में जो घटना घटित हुई, ये घटना से श्री कृष्ण ने जो समझा, जो चिंतन किया कि यदि मेरे होते हुए, अभी तो मैं यहाँ पर राजा हूँ, मेरे होते हुए मेरे ही नगर में मेरे भाई के साथ पूरा नगर जानता है ये कौन है, मेरे भ्राता है, मेरा छोटा प्यारा भाई, एक मुनि है, अरहंत अरिष्टेमी भगवान के चरणों में दीक्षित मुनि है। यदि एक मुनि के साथ में ऐसा व्यवहार हुआ है, इतना क्रूर व्यवहार हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि मेरी पुण्यवाणी में कमी आ गई है। जब कोई व्यक्ति किसी संत का अपमान करता है तो इसका अर्थ है कि उसकी पुण्यवाणी क्या हो गई है, क्षीण हो गई है, उस परिवार की पुण्यवाणी क्षीण हो गई है। जब कोई नगर में ऐसा किसी के साथ होता है तो इसका अर्थ क्या है कि अब उस नगर की पुण्यवाणी क्षीण हो गई है और जीवन में सारा खेल किसका है, पुण्यवाणी का ही है। पुण्यवाणी खत्म तो राजा को भी हाथ में कटोरा आते देर नहीं लगती, और पुण्यवाणी चढ़ गई तो एक भिखारी के गले में भी क्या डल जाती है, राजमाला डल जाती है, उसे राजा नियुक्त कर दिया जाता है। तो पुण्यवाणी बड़ी जबरदस्त चीज है। तो श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि इसका अर्थ क्या है कि अब द्वारिका नगरी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, चाहे कोई कारण उपस्थित हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई निमित्त अवश्य बनेगा। ये जिज्ञासा, ये चिंतन श्री कृष्ण के मन में बार बार उमड़ रहा है कि विनाश तो होगा, लेकिन कैसे होगा। वो पूछा है किससे, अरहंत अरिष्टेमी भगवान से, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। प्रभु ने सुना, जो सत्य है वो प्रभु ने फरमाया कि कृष्ण तुम्हारी ये 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी देवलोक के समान इस सुंदर द्वारिकापुरी का विनाश जो है अवश्य होगा। एक समय तुम्हारे जो कौटुंबिक यादव कुमार हैं, यानी कि तुम्हारे कुटुंब के जितने ये यादव कुमार राजकुमार हैं, इनके दुस्साहस से रुष्ट होकर के द्वैपायन ऋषि निदान करेंगे और वो अग्नि कुमार देव बनेंगे। अग्नि कुमार देव बन करके प्रतिशोध के कारण वो तुम्हारी इस द्वारिका नगरी को जला करके भस्म कर देंगे। तुम्हारी द्वारिका नगरी के विनाश का कारण क्या बनेंगे, तुम्हारे यादव कुमार बनेंगे, मदिरा बनेगी, और फिर इस कारण से द्वैपायन ऋषि भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। श्री कृष्ण वासुदेव ने सुना, चिंतन उत्पन्न होने लगा। तैनम कन्नस वासुदेवस अर्ह अरिठनेमिस अंत्य एयमठम सोचा एमयारुवे अजथ्य समुपन्ने धन्नानम ते जाली मयाली उभयाली पुरुष सेन वारे सेन पज्जुन्न संभ अनिरुद्ध दड़ नेमि सच नेमि पभियो कुमारा जैनम निच्चा हिरण्यम जाओ परिभायता अर्ह अरिठनेमिस अंत्य मुंडम
जाओ पवया अहम नम आधने अकय पुण्य रजय जाव अंत्य उरेय मानुषेषु काम भोगेशु मुच्ये नो संचाय में अरह अरिठने में स अंत्य जाव पवित्तये कण्ठाई अरह अरिठने में कण्ठम वासुदेवम एवं वयासी सेनुनम कण्ठा तव अयम अजथ्ये समुपन्ने धन्नानम ते जाली जाव पवित्तये सेनुनम कण्ठा अयमठे समठे हंता अथि। जैसे ही ये सुना तो श्री कृष्ण के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। विचार यह उत्पन्न नहीं हुआ कि मेरी द्वारिका नगरी नष्ट हो जाएगी, मैंने कितने जो है जतन से बनाई है, मैंने यादव कुमारों के लिए बनाई है। देखिए श्री कृष्ण के भाव, मन में विचार आने लगा कि धन्य है जाली कुमार, धन्य है मयाली कुमार, जितने भी ये राजकुमार जो मुझसे छोटे थे आयु में, अवस्था में, कुछ मेरे भाई, कुछ मेरे पुत्र और कुछ मेरे पौत्र, इन्होंने तो क्या कर लिया, मोह को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके संयम ले लिया और कहा अभागा, मैंने कोई पुण्य नहीं किए, मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए। ये सुन करके कि ये द्वारिका नगरी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, तो भी मेरा मन जो है वो इस राज्य को छोड़ने का नहीं हो पा रहा। जिसकी दृष्टि आसक्ति की ओर होती है उसे क्या चिंता होती है, मेरा ये ना चला जाए, मेरा नष्ट ना हो जाए। परंतु जिसकी दृष्टि अनासक्ति की होगी, कहीं ना कहीं आत्म कल्याण का भाव होगा मन के अंदर, उसी के मन में ये भाव आ सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा होता कि मैं भी क्या कर लेता, मैं भी आत्मा का कल्याण कर लेता। तो ऐसा चिंतन करने लगे कि मैं आज भी पापों में निमग्न हो रहा हूँ, राज्य में फंसा हुआ हूँ, मैं श्री कृष्ण में भगवान की शरण और उनकी दीक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हूँ, कितना अभागा हूँ मैं। ये सब कुमार धन्य हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। भगवान ने चिंतातुर देखा कृष्ण वासुदेव को, संबोधित किया, हे कृष्ण तुम्हें इस प्रकार का विचार आया है कि जाली आदि कुमार धन्य हैं जिन्होंने आत्म कल्याण कर लिया, जिन्होंने दीक्षा ले ली। हाँ प्रभु, मेरे मन में ऐसा ही विचार आया है। तम नो खलु कण्ठा तम एवं भूयं वा भवं वा भविष्यैवा जन्नम वासुदेवा चैता हिरण्यम जाव भविष्यन्ति से केनठेणं भन्ते एवं उच्चै न एवं भूयं वा जाव भविष्यन्ति कण्ठाई अर्ह अरिठनेमि कण्ठं वासुदेवम एवं वयासि एवं खलु कण्ठा सव्ये वियनं वासुदेवा पोह भये नियाण कणा से एनठेणं कण्ठा एवं उच्चै न एवं भूयं जाव भविष्यन्ति तैणम से कण्ठे वासुदेवे अर्हम अरिठनेमि एवं वयासि अहमणं भन्ते इमो यो कालमासे कालम किच्चा कहिम गमिष्यामि कहिम उपसिज्जसामि तैणम अर्ह अरिठनेमि कण्ठं वासुदेवम एवं वयासि एवं खलु कण्ठा तुमं बारवये नैर्ये सुर दिवायाण कुमार गोवनिढाय अम्मा पी नियग विप्हुणे रामेण बलदेवेन सद्धिं देवहणीय व्ययालिम अभिमुहे जोहिठिल पामोक्षाणं पंचणं पंडवाणं पंडुराय पुत्ताणं पासं पंडो मुहरम संपत्तिये कोसंब कानने नगो हवर पायवस्य अहे पूर्वी शिला पट्टये पिय वत्थ पच्छाय शरीरे जर कुमारिणम तिखेणम कोदंड विपमुक्केणम इसुणा वामे पाये विद्धे समाणे काल मासे कालम किच्चा तच्चाए वालुप भयाए पुड़विये उज्जलिये नरय नेरय त्याय ओवहिजसी। श्री कृष्ण वासुदेव को संबोधित करते हुए भगवान अरिष्णेमि कहने लगे, हैं कृष्ण, जितने भी वासुदेव होते हैं वो अपने राज्य को, अपनी संपत्ति को, अपने वासुदेव के पद को छोड़ करके दीक्षा ले लें। ऐसा ना तो भूतकाल में कभी हुआ है, ना होता है वर्तमान में, और ऐसा नियम है कि भविष्य में भी ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण, जितने भी वासुदेव बनते हैं वो अपने पूर्व भव में निदान करके आते हैं और उस निदान का जो फल होता है वो उन्हें संपूर्ण तरीके से भोगना पड़ता है। उस निदान के कारण वासुदेव कभी भी दीक्षा अंगीकार नहीं करते। ये निदान शब्द आपने अभी पहले भी सुना, जब द्वैपायन ऋषि के बारे में सुना कि द्वैपायन ऋषि क्या करेंगे, निदान करेंगे कि मैं अग्नि कुमार देव बनूं।
अब श्री कृष्ण के लिए भी कहा कि केवल श्री कृष्ण ही नहीं, जितने भी वासुदेव होते हैं वो सब निदान करके आते हैं। ये निदान है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी हमारे मन में भी ऐसे भाव आ जाते हैं जो निदान स्वरूप होते हैं, तो जीवन में कभी भी निदान के भाव मन में नहीं लाने हैं। तो इसके लिए समझना होगा कि निदान क्या होता है। दशाश्वत स्कंद के अंदर निदान को बड़े अच्छे तरीके से निदान की व्याख्या की गई है। निदान का अर्थ है तप, संयम या साधना के बदले में कुछ मांग लेना, अपनी तपस्या का, अपनी साधना का सौदा कर लेना। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं और क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो सामान फ्री में तो नहीं मिलता। जैसा सामान आप मांगेंगे वैसी ही कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी, और एक बार जो आपने कीमत चुका दी वो धन वापस लौट करके नहीं आएगा। तो निदान कैसे किया जाता है? कोई साधक ऐसा चिंतन करे, मेरी इस धर्म साधना का, मेरे जीवन भर की तपस्या का, मेरे जीवन भर में जो भी मैंने धर्म किया है, दान किया है, उसका यदि कोई फल हो तो मुझे उसके बदले में अमुक पद की, अमुक रूप की या इस वस्तु की प्राप्ति हो। यानी कि अपनी तपस्या के बदले में कुछ भी मांग लेना, ये क्या है? निदान है। भावना करना अलग बात है, भावना भाना अलग बात है, और सौदा करना अलग बात है। कई बार साधक आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, माया में फंस करके या लोभ में आकर के ऐसे भाव कर लेता है, और यदि ऐसे भाव कर ले और बिना इसका प्रायश्चित किए यदि ये जीवन पूरा हो जाए, तो वो जितनी भी तपस्या की है, जिसके बदले न जाने कितने कितने महान कर्मों की निर्जरा हो रही थी, उस तपस्या के बदले क्या मिल जाता है? जो निदान करके मांगा है वो मिल जाता है। अब निदान करके जो मांगेंगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा कि उसको पूरा भोगना पड़ेगा। फिर उससे छूट नहीं सकते। आप पहले जानेंगे, हमारे आगम के अंदर, दशाश्वत स्कंद के अंदर 9 प्रकार के निदान आते हैं। ऐसा नहीं कि निदान केवल यही है, किसी ने धन मांग लिया, किसी ने संपत्ति मांग ली, किसी ने देव पद मांग लिया, केवल ऐसा नहीं है। निदान 9 प्रकार का है। सबसे पहला निदान, कोई साधक किसी समृद्धिशाली पुरुष या चक्रवर्ती को या बहुत धनाढ्य व्यक्ति को देख करके ऐसा संकल्प करे, निदान करे कि मुझे भी अगले जन्म में ऐसी ही संपत्ति प्राप्त हो, या मैं भी ऐसे ही क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं। तो ये क्या है? निदान है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 13वां अध्ययन आता है चित्त और संभूति का, तो जिसमें संभूति मुनि ये निदान करते हैं, और जब निदान करते हैं तो चित्त मुनि उनको समझाते हैं कि इस निदान की आलोचना कर लो, परंतु वो आलोचना नहीं करते और आलोचना किए बिना आयुष्य पूर्ण कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है कि वो अगले भव में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनते हैं, और जब वे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनते हैं तो चित्त मुनि का जीव जो पुनः अगले भव में मनुष्य बना और साधु बना, ज्ञान हुआ, याद आया कि मेरा भाई भी था, उसने निदान कर लिया था, तो मैं जाऊं और अपने भाई को पुनः आत्मकल्याण के मार्ग पर लेकर के आऊं। तो चित्त मुनि जो है जाते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के पास, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को उपदेश देने का भरसक प्रयास करते हैं। और ये हम नहीं कहते, ये आगम कहता है कि अध्ययन के अंत में लिखा है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी बातों को जानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये काम भोग, ये सब नरक के कारण है। मैं मानता हूँ कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं क्या करूँ, मैं इस सब को छोड़ने में असमर्थ हूँ। मेरी स्थिति दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह है जो उससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि निदान करके चक्रवर्ती बना।
इसीलिए वासुदेव कभी भी कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वासुदेव भी क्या करके आते हैं, निदान करके आते हैं। निदान कर लिया तो अब वो जो पद है, वो रिद्धि है, वो ऐसे चिपक जाती है कि व्यक्ति चाह करके भी उसको छोड़ नहीं सकता। ये पहला निदान है। दूसरा निदान, कोई साध्वी किसी रिद्धिवंत स्त्री को या चक्रवर्ती की पत्नी को देख करके, पटरानी को देख करके, किसी महान रिद्धिशाली स्त्री को देख करके ऐसे भाव रखे कि मैं भी ऐसे क्या अगले जन्म में ऐसे ही संपत्तिशाली बनूं। कोई साधु या कोई साधक, कोई तपस्वी ये चिंतन करे कि पुरुष होना तो बड़ा दुखदाई है, क्योंकि पुरुष को सारी सुविधाएं नहीं मिलती। स्त्रियों का अच्छा है कि स्त्रियां सुकोमल होती हैं तो सबकी सहानुभूति उनके साथ होती है, उन्हें अधिक कष्ट नहीं सहने पड़ते, बाहर नहीं जाना पड़ता। पहले के समय में तो पुरुषों को युद्ध लड़ने भी जाना पड़ता था। तो ऐसे भाव मन में आए कि स्त्री होना कितना अच्छा है, न धूप में जाना है, न गर्मी सहन करनी है, घर में रहना है, घर के सारे काम करने हैं, कितना आराम है जीवन में। तो मैं भी क्या बनूं, मैं भी स्त्री बनूं। तो ये भी निदान है। कोई स्त्री ऐसा सोचे कि स्त्री होना तो बड़ा दुखदाई है, स्त्री को कितने सारे बंधन हैं, किसी को बिना बताए जा नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते, या तो पिता की आज्ञा मानो या पति की आज्ञा मानो, या जब बच्चे बड़े हो जाएं तो बच्चों की जो है सुनो। तो स्त्री होना क्या है, पुरुष बढ़िया है, पुरुष बाहर जाते हैं, स्वच्छंद रहते हैं, जो मर्जी करें, उन्हें कोई पूछने वाला, आते हैं ना एक बार ऐसे भाव। तो लेकिन निदान नहीं करना कि मैं अगले जन्म में क्या बनूं, पुरुष बनूं। पांचवा निदान कि मनुष्य का जीवन तो बड़ा छोटा सा है। छोटा क्यों है, कितनी आयु है, एक औसत आयु जो है, उस औसत आयु में यदि, वैसे तो आज के समय में 100 वर्ष की आयु है नहीं, परंतु फिर भी यदि मान ले तो 25 वर्ष तो पढ़ने लिखने और करियर बनाने में लग गए, फिर कमाने में जीवन निकल गया, फिर अधेड़ उम्र आ गई, और अधेड़ उम्र के बाद क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया। तो जीवन तो जिया ही नहीं। और युवा अवस्था भी कुल 15-20 साल का खेल है। तो मनुष्य का जीवन तो बड़ा छोटा मिला है काम भोगों के लिए। और देवलोक में कितनी सुंदर व्यवस्था है कि पैदा होते ही क्या हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं। ना वहाँ बुढ़ापा है, ना वहाँ पे कोई रोग है, ना कोई इस तरह का शोक है। तो इससे तो अच्छा है कि मनुष्य बनने से बढ़िया क्या बन जाए, देवलोक में जन्म हो जाए। तो ऐसा निदान कर ले कि मैं तो क्या करूं, मैं देवलोक में देव बनूं। कोई ये चिंतन करे कि देवलोक में विवैक्रिया रूप बना करके मैं अत्यंत प्रकार के सुख भोग करूं। कोई ऐसा निदान करे कि देव भाव में मैं अपनी देवी के साथ में विपुल प्रकार के सुख भोगता हुआ रहूं। अब ये सब निदान तो सुखों से संबंधित हैं। अब आते हैं वो निदान जिनके बारे में सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि भगवान ने फरमाया है कि यदि कोई अपने मन में ऐसा निदान करे कि मैं अगले जन्म में श्रावक बनूं, तो ये भी क्या है, ये भी उचित नहीं है। श्रावक बनने का भी निदान नहीं करना। कोई अपने मन में ऐसा चिंतन करे कि मैं अगले जन्म में, इस जन्म में तो मैं दीक्षा नहीं ले पाया, मैं संयम नहीं ले पाया, बड़े मन है मेरा कि मैं साधु बन जाऊं, तो मैंने निदान कर लिया कि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं क्या बन जाऊं, मैं साधु बन जाऊं। तो ये निदान भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यदि श्रावक बन गए तो कितना भी आप भावना रखें, कितने भी प्रयास करें, श्रावक बना छोड़ करके कभी साधु श्रावक ही रह जाएंगे, साधु नहीं बन पाएंगे। और यदि निदान करके साधु बन गए तो साधु तो बन जाएंगे, लेकिन आत्म कल्याण की साधना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई जीव जब आत्म कल्याण करता है तो इन सब भावों से वो मुक्त हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। आगम कहते हैं कि जो ये पहले के 4 निदान हैं, चक्रवर्ती बनने का निदान, चक्रवर्ती की पटरानी बनने का निदान, स्त्री बनने का निदान और पुरुष बनने का निदान, जो ऐसा निदान करता है वो कभी भी केवली प्ररूपित धर्म को श्रवण नहीं कर सकता। और इसका परिणाम क्या होता है, जब ये सुख भोग लिया जाता है तो उसके बाद नरक में जाना पड़ता है।
पांचवें प्रकार का, छठे प्रकार का निदान करे, यानी देवलोक का निदान करे, तो धर्म श्रवण करना दुर्लभ होता है, दुर्लभ बोधि होता है, मिथ्यात्वी होता है। श्रावक बनने का निदान करे तो श्रावक तो बन सकता है, पर उससे ऊपर की कल्याण की साधना नहीं कर सकता। और साधु बनने का निदान करे तो साधु बनने पर भी मोक्ष नहीं हो सकता। यानी कि परिणाम तो वही हुआ कि बार बार जन्म मरण के चक्र में फंस गए और अपनी साधना भी क्या कर दी, साधना भी नष्ट कर दी। तो श्री कृष्ण वासुदेव से अरहंत ऋषि भी भगवान कहते हैं कि जीवन में तुम अपने पूर्व भाव में निदान करके आए हो, इस कारण से तुम जो है कोई तपस्या या कोई प्रत्याख्यान या आत्मकल्याण की साधना नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि अभी तो श्री कृष्ण वासुदेव ने पिछले वर्ग में वर्णन आया था कि उन्होंने क्या किया था, तेला किया था, परंतु वो तेला अपनी कामना की पूर्ति के लिए था, कर्म निर्जरा के लिए नहीं था। तो कर्म निर्जरा के लिए वो कभी भी तपस्या नहीं कर सकते। तैनम से करने वासुदेवे अरहम अरिठनेमि एवं वयासी अहम न मनते इहो कालमासे कालम किच्चा कहिम गमिस्सामि कहिम ओवंजिस्सामि तैनम अरहा अरिठनेमि कर्णम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु गन्ना तुमम बारवैय नैरिय सूर्य देवायन कुमार गोवनिढाय अम्मा पिये नियग विपुहुणे रामेण बलदेवेन सधिंग दोहिन वेयानि अभिमुहे जोइठिल्य पामोक्षाणम पंचनहम पंडवाणम पंडुराय पुत्ताणम पासंग पंडु मुहरम संपत्तिये कोसम वर्ण कानने नग्गो हवर पाए वस्त्र अहे पुड़वी शिला पट्टये पिय वत्थ पच्छाय शरीरे जर कुमारेणम तिखेणम कोदंड विपमुखेणम इसुणा वामे पाए विद्धे समाणे कालमासे कालम किच्चा तच्चाय बालोप्य भाए पूर्वीय उज्जलीय नरय नैरत्याय उभय जसे। फिर श्री कृष्ण के मन में विचार आया, यदि निदान का फल ऐसा है तो इसका अर्थ क्या है कि मेरा भी जो अगला जन्म है वो कैसा होगा। तो प्रश्न किया, है प्रभु मैं यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके कहाँ जाऊँगा। उत्तर में प्रभु ने फरमाया, हे कृष्ण एक दिन ये द्वारिका नगरी अग्नि कुमार देवताओं में जन्म लिए हुए द्वैपायन ऋषि के कोप से नष्ट हो जाएगी। उस समय माता पिता स्वजनों से रहित होकर के तुम अकेले बलदेव के साथ में दक्षिण समुद्र के किनारे पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों के निवास पांडु मथुरा की ओर प्रस्थान करोगे। मार्ग में कौशाम्बी नगरी आएगी। कौशाम्बी नगरी के निकट एक उद्यान के अंदर, वन के अंदर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे तुम पीताम्बर ओढ़कर के लेटे हुए होगे। जिस समय तुम विश्राम कर रहे होगे उस समय जरा कुमार के द्वारा चलाया हुआ एक तीक्ष्ण बाण तुम्हारे बाएं पाँव में लगेगा और तुम अपना आयुष्य पूर्ण करके तीसरी बालुका प्रभा पृथ्वी में नैरेय के रूप में उत्पन्न होगे। तैनम करने वासुदेव अरह अरिठनेमि स अंते एवं अठम सोचा निसम ओहे जावछियाए कन्हाय अरह अरिठनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी मानम तुमम देवानोपया ओहे जावछियाए एवं खलु तुमम देवानोपया तच्चाओ पुड़वियो उज्जालियाओ अनंतरम उगट्टिता इहे जम्बुदीवे भारहे वासे आगमे साय उसिप्पिणीये पंडु से जन वयसु साई द्वारे बार समय अममे नाम अर्हा भविष्यसि तत् तुमम बहुई वासाई केवली पर्यायम पावनेता सिज्जहिसि। श्री कृष्ण अरहंत ऋषि में भगवान की ये बात सुनकर के बड़े गंभीर हो गए, चिंता मग्न हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने स्वप्न में भी कभी ये नहीं चिंतन किया था कि मेरी जो गति है वो कैसी होगी। नरक गति में नारकी के रूप में मैं जन्म लूँगा। दुखद मन से चिंतन कर रहे थे। श्री कृष्ण वासुदेव को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं, हे कृष्ण तुम अधिक विचार मत करो, क्योंकि उस नरक से अपना आयुष्य पूर्ण करके इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जो आने वाला उत्सर्पिणी काल है, उस उत्सर्पिणी काल में पुंड देश के अंतर्गत शतद्वार नाम का एक नगर होगा और उस शतद्वार नामक नगर में तुम अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहाँ तुम बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगे। तैनम से करने वासुदेव अर्हव अरिठनेमि स अंते एवं अठम सोचा निसम हट तुठ अफोड़ता वगैता देवेम छंदयिता सिंहनायम करे करेता अर्हम अरिठनेमि वंदई नमसे वंदिता नमयिता
तमेव अभिषेकम हथि रहनम दुरुहई दुरुहिता जेने वारवई नैरी जेने सही गे तेने वागय अभिषेय हथि रहनाओ पच्चुरुहई पच्चुरहिता जेने वठाणसाला जेने सय सिंहासने तेने वागच्छयिता सिंहासन वरंसी प्रथाभिमुहे निशय निशयिता कौडुंबिय पुरी से सदा वहीता एवं बयासी। श्री कृष्ण वासुदेव अरहंत अरिष्ट भी भगवान के मुंह से ये बात सुनकर के बड़े ही प्रसन्न हुए और वो भूल गए उस दुखों को जो आने वाला है, अपितु वे प्रसन्न हुए ये सुनकर के कि मेरा भविष्य कितना सुंदर होगा, मैं आने वाले समय में अरहंत अरिष्ट भगवान के समान ही तीर्थंकर बनूंगा। प्रसन्नता से खड़े हुए, वहाँ फटकार करके एक मल्ल की भांति खड़े हुए, सिंह नाद किया, प्रसन्नता व्यक्त की और उन प्रसन्नता के भावों से भगवान को वंदन नमस्कार करके हाथी पर बैठ करके द्वारिका नगरी की ओर वापस आए। द्वारिका में आकर के अपने राजसभा में जाकर सिंहासन पर जा विराजे और सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने कौटुंबिक पुरुषों को, अपने सेवकों को बुलाया। गच्छण हम तभ्य देवाणोपिया बारवैये नयरे सिंहाडक जाव उवघो सेमाणा एवं वह एवं खलु देवाणोपिया बारवैये नयरिये दुवालस जोयन आयामय जाव पचखम देव लोग भूयाए सुरगी दिवायन मूलो विनाशे भवे सही तम जोणम देवाणोपिया इच्छई बारवैये नयरिये राया वा जुगराया वा इसरे तनवरे माडुंबिय कोडुंबिय इब सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अर्हव अरिठ नेमिस अंतिय मुंडे जाव पव इतये तम नम कन्हे वासुदेवे विसज्जई पच्छा तुरस विषय वियसे अहा पवित्रम वित्तिम अणु जाने महया इढ़ी सकार समुदयन यह से निखमणम करे दोचंबी तच्चंबी घोषणवम घोषे है घोषयिता ममयम एवं आणतीयम पच्चपिणः तैणम ते कौडुंबिय परिसा जाओ पच्चपिणंती। श्री कृष्ण ने अपने कौटुंबिक पुरुषों, अपने सेवकों को आदेश दिया, तुम जाओ और द्वारिका नगरी के प्रत्येक बाजार में इस तरह की जो है सूचना दो, हे देवानुप्रिय, इस विशाल और द्वारिका नगरी का एक दिन विनाश हो जाएगा। इस द्वारिका नगरी के बड़े जागीरदार राजा, युवराज, राजा के प्रधान, राजा के प्रिय पुरुष, राजा के छोटे जागीरदार, कोतवाल, कुटुंब के स्वामी, अरबपति सेठ, रानियां, कुमार और कुमारिका, इन सभी में से जिस किसी की भी भगवान के चरणों में दीक्षा लेने की इच्छा हो, उन्हें स्वयं श्री कृष्ण दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव उनके पीछे रहे हुए परिवार का पालन पोषण अपने परिवार की भांति ही करेंगे। श्री कृष्ण वासुदेव उनकी दीक्षा का महोत्सव भी स्वयं करेंगे। ऐसी घोषणा करके मुझे सूचित करो। ऐसी आज्ञा पाते ही कौटुंबिक पुरुष शहर में जाकर के घोषणा कर आए। तैणम सा पौमावई देवी अरहव अरिठनेमी से अंत्य धमम सोचा निसम हट तुठ जाव्यया अरहम अरिठनेमी वंदई नमसे वंदिता नमसेता एवं वयासी सधामी नमन्ते निगंथम पावेयणम से जह्यम तुभे वयः जम नवरम देवाणोपिया कर्णम वासुदेवम आपुच्छामि तैणम अणहम देवाणोपियाणम अंत्य मुंडा जाओ पवयामी आह स्वयं देवाणोपिया माँ पड़ी बंधन करे है। श्री कृष्ण वासुदेव ने ऐसी घोषणा करा दी। चिंतन किया कृष्ण वासुदेव ने कि मुझे ये ज्ञात हो गया है कि ये द्वारिका नगरी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यदि नगर जनों को भी ये मालूम हो तो मैं तो संयम नहीं ले सकता। द्वारिका के विनाश की बात सुनकर के भी मैं संयम नहीं ले पा रहा, इसको छोड़ नहीं पा रहा। परंतु मेरी तरह न जाने कितने होंगे जो छोड़ना चाहते होंगे, परंतु किसी को कोई बंधन रोकता होगा। किसी के पीछे वृद्ध माता पिता होंगे, किसी के पीछे पत्नी और बच्चे होंगे, परिवार होगा। उनकी जिम्मेदारियों में उलझे होने के कारण उनकी भावना पूरी नहीं हो पा रही होगी। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने ये घोषणा करा दी कि द्वारिका नगरी का क्या हो जाएगा, एक दिन विनाश हो जाएगा। ऐसा भगवान अरिष्टनेमी ने फरमाया है। तो जिसकी भी इच्छा हो संयम ग्रहण करने की, तो अपने परिवार की चिंता ना करे कि पीछे से उनको कौन पालेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। उनकी देखभाल मैं दीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन दीक्षा लेने वालों को सहयोग तो कर ही सकता हूँ। इस भावना से श्री कृष्ण ने ये घोषणा करवा दी। इधर
जो पद्मावती रानी थी, जो अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में पहुंची थी, उन्होंने भी भगवान के मुख से धर्म का श्रवण किया और आनंदित होती हुई भगवान को वंदन नमस्कार करके बोली कि हे प्रभु, मैं आपके वचनों पर हार्दिक श्रद्धा करती हूँ और मैं इस संसार के जन्म मृत्यु के विकराल भय से उब चुकी हूँ। मैं अपने पति श्री कृष्ण वासुदेव से आज्ञा लेकर के आपके समक्ष दीक्षा धारण करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, परंतु उदय में आए हुए कर्म का फल शांति से भोगो और शुभ कार्य में विलंब मत करो। तैनम सा पौमावई देवी धम्यम जाणपवरम दुरुहई दुरुहैता जेने वारवई नैरी सय गिहे तेने वागच्छै वागच्छैता धम्याओ जाणाओ पचरुहई पचरुहैता जेने कर्णे वासुदेवे तेने वागच्छै वागच्छैता करेल जाव कट्टु कर्णम वासुदेवम एवं वयासे इच्छामि नम देवानुपया तो बेहिम अवनुनाया समाणी अर्ह वरिठने में से अंत्य मुंडा जाओ पवयामी आहस्यं देवानुपया तैनम से कर्णे वासुदेवे कौडुम्बे पुरी से सदावैता एवं वयासे कृपा में भो देवानोपया पौमा वै देवीय महत्थम निखमणाभिषेयम उठ वित्ता एवं अणत्यम पच्चपिण तैनम ते कौडुम्बे जाओ पच्चपिणंती। उसके पश्चात पद्मावती रानी अपने रथ में बैठकर के पुनः महलों की ओर आई। महल में आकर के श्री कृष्ण वासुदेव के पास गई, उनसे हाथ जोड़कर के निवेदन करने लगी, हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में दीक्षा लेना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है, परंतु क्या तुम संयम के कष्टों का सामना कर पाओगी? पद्मावती ने कहा कि मैं जानती हूँ कि संयम ग्रहण करने के पश्चात मेरी क्या चर्या होगी, क्या मेरा मार्ग होगा, मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। देखिए, दूसरों को दीक्षा की आज्ञा देना, दूसरों को दीक्षा दिलवाना, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जब अपने परिवार के सदस्य आकर के कहे तो कैसा लगता है? मन में ऐसा आता है, पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसी ने इन्हें बहका दिया है, किसी ने इनके मन में जो है डाल दिया है। तो ऐसे ऐसे भाव आते हैं और हम अपने परिवारजनों को, क्योंकि मोह के बंधन है ना, ये मोह के बंधन हमें रोक देते हैं और हम हर संभव प्रयास करते हैं सामने वाले के मन को बदल देने का। लेकिन कृष्ण वासुदेव के साथ ऐसा नहीं। जो नियम, जो भाव दूसरों के लिए है, वो भाव अपने लिए भी हैं। पद्मावती रानी के भावों को देखते हुए श्री कृष्ण ने अपने विश्वास पात्र मनुष्यों को बुला करके दीक्षा महोत्सव की तैयारी करने की आज्ञा दी। दीक्षा महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई। तैनम से कर्णे वासुदेवे पौमा वै देवी पटयम दुरुहई दुरुहैता अठ सैनम सौवर्ण कलसेनम जाव निख मणाभिषेणम अभिसंचय अभिसंचयिता सवालंकार विभूषयम करे करेता पोरिस सहस्र वाहिनीम शिविहिम दुरुहा वैता वारवई नैर्य मझ मझेणम निगच्छय निगच्छयिता जेनेव रव्यय पवय जेनेव सहस्रम वणे उज्जाणे तेनेव वागच्छयिता सियम ठवैता पौमा वै देवी सियाओ पचरुहई पचरुहैता जेनेव अर्हारिठनेमि तेनेव वागच्छयिता अर्हम अरिठनेमि तिखुतो याहिनम करे करेता वंदे नमनसे वंदिता नमनसेता एवं वयासी। श्री कृष्ण वासुदेव ने दीक्षा महोत्सव की तैयारियां कराई। तत्पश्चात पद्मावती देवी को पाठ पर बिठाया, 108 स्वर्ण कलशों से स्वयं दीक्षा अभिषेक किया, सर्व प्रकार के आभूषणों से उसे विभूषित किया। फिर सहस्त्र पुरुष वाहिनी शिविका, यानी जिस पालकी को, जिस शिविका को 1000 पुरुष उठाए, ये सम्मान की बात है। उठाने को तो 4 पुरुष भी उठा सकते हैं, परंतु ये सम्मान है जो पद्मावती रानी को श्री कृष्ण वासुदेव दे रहे हैं। 1008 पुरुष द्वारा उठाए जाने वाली शिविका में पद्मावती को बिठाया और बड़े ही समारोह के साथ द्वारिका नगरी के सार्वजनिक मार्गों से होते हुए भगवान के चरणों में पहुँचे। शिविका से उतरकर पद्मावती देवी ने और श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर भगवान को तिखुतों के पाठ से वंदन नमस्कार किया और श्री कृष्ण ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, ऐसन महंते मम अग महिषी पौमा वही नामम देवी इट्ठा कंता पिया मनुना मणामा अभिरामा जाव किमंग पूर्ण पासनाय तन्नम अहम देवाणोपिया शिशिर विखम दलियामी
पठिच्छन्तु नम देवानोपया शिष्येने विखम आहा स्वयं तैणम सा पौमा वै देवी उत्तर पुरथिमं दिशि भागम अवकमयिता स्वयमेव आभरण अलंकारम ओमुययिता स्वयमेव पंचमुठ्यम लोयम करे करेता जने अर्ह अरिठनेमि तेने वागच्छयिता अर्हम अरिठनेमि वंदे नमसे वंदिता नमनसिता एवं वयासी आलिते जाव धम माइखितम। हे भगवान, ये मेरी पद्मावती नामक रानी है, मेरा इसके साथ अत्यंत स्नेह है, ये मेरे मन को अत्यंत प्रिय है। इसकी शांत मुद्रा को बारंबार देखते हुए भी मुझे कभी अरुचि उत्पन्न नहीं होती। आज ये रानी संसार के जन्म मरण के दुखों से उब चुकी है, इसीलिए आपके चरणों में दीक्षा ग्रहण करना चाहती है। आप इसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करें। भगवान ने फरमाया, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तब पद्मावती पटरानी ने उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा यानी ईशान कोण में जाकर के स्वयं अपने हाथों से अपने गहनों को उतार दिया, अपने हाथों से अपने केशों को उखाड़ करके पंचमुष्टि लोच किया और फिर साध्वी का वेश धारण कर लिया। भगवान के चरणों में जाकर के वंदन नमस्कार किया। बोली, हे प्रभु, संसार दुखों का सागर है, यहाँ चारों ओर मोह की आग धधक रही है। आप कृपा करके मुझे साध्वी जीवन का धर्म प्रदान करें। तैणम अर्ह अरिठनेमि पौमा वै देवी स्वयमेव पवावैता स्वयमेव मुंडावै स्वयमेव जक्षिणी अज्जाये सस्येने दलयै तैणम सा जक्षिणी अज्जा पौमा वै देवी स्वयं पवावै जाव संजमीयवम तैणम सा पौमा वै जाव संजमये तैणम सा पौमा वै अज्जा जाया इरिया समिया जाव गुत्त बम्बयारिणी। तब अरहंत अरिष्णेमि भगवान ने स्वयं पद्मावती रानी को प्रवर्जित किया, दीक्षित किया, स्वयं जीवन के व्रत धारण करवाए और उन्हें यक्षिणी नाम की साध्वी, जो उस समय साध्वी प्रमुखा थी, उनको शिष्या रूप में प्रदान कर दिया। जिस समय भगवान महावीर के समय में आर्या चंदन बालाजी सभी साध्वियों की प्रमुख थी और वो सभी साध्वियों की व्यवस्था देखती थी। जितने भी स्त्री साधक भगवान के चरणों में दीक्षित होते थे तो दीक्षा देने के पश्चात में भगवान उन्हें उन साध्वी प्रमुखा के निश्राय में भेज दिया करते थे। तो अरहंत अरिष्णेमि भगवान ने उन्हें यक्षिणी नामक साध्वी को, जो उस समय बड़ी साध्वी जी थी, उन्हें शिष्या रूप में प्रदान कर दिया। इन यक्षिणी आर्या जी के चरणों में रह करके पद्मावती साध्वी जी का यक्षिणी आर्या जी ने शेष रहे हुए केशों का जो शिखा थी उसका केश मुंचन किया और संयम जीवन की क्रियाओं का ज्ञान कराया। तब पद्मावती साध्वी अब अपनी गुरानी जी के चरणों में रह करके संयम की प्रतिपालना करने लगी। अब वो पद्मावती जो रानी थी, वो पद्मावती आर्या 5 समिति 3 गुप्ती 9 बाढ़ सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी। तैणम सा पौमा वै अज्जा जखेनिये अजाय अंत्य समाय माई एकार संगाई अयजे बहुई चौथ छठम मठ दसम द्वाल से ही मासद मास खमणे ही विवि ही तबो कम में ही अपाणम भावे माणा विहरे तैणम सा अपौमा वै अज्जा बहु पढ़ी पुन्नाई विसंग वासाई सामान्य परियाणम पाउनेता मास्याय सल्लेहणाई अपाणम झोसे झोसेता सडिंग बत्ताई अणसणाई छेदे छेदेता जसठाई कीरई नग भावे जाव तमठम आरा है ही चरे मुस्सा से हिम सिद्धा। उन पद्मावती आर्या जी ने अपनी गुरानी यक्षिणी आर्या जी के चरणों में सामायिक से लेकर के 11 अंग तक का ज्ञान अध्ययन किया। तपस्या में उपवास, बेला, तेला, चोला, बचोला 15-15 दिन, महीने की तपस्या करते हुए अपनी आत्मा को उज्जवल करने लगी। उग्र तपस्या के कारण उनका शरीर जब दुर्बल हो गया और अंतिम समय भी आ पहुंचा, तब उन पूरे दिनों में 1 महीने का अनशन व्रत रख के यानी 1 महीने का संथारा करके उन्होंने अपने सर्व कर्मों का एकांत क्षय कर डाला और अंतिम श्वास के साथ में वे मोक्ष को जा विराजे। बोले महातपस्विनी पद्मावती आर्या जी की। उखेवौ या क्षयणस तेनम कारणम तेनम समयन बारवई नैरी रेव्ये उच्चाणे नंदनवने तथनम बारवई नैरे कन्ने वासुदेवे राया होता तसनम कन्नस वासुदेवस गौरी देवी वन्नव अर्ह अरिठनेमि समोसड़े कन्ने निगये गौरी जहाँ पौमा वही तहाँ निगया धम कहाँ परिसा पड़ गया कन्ने भी पड़ी गए तैणम सा गौरी जहाँ पौमा वही जहाँ निखंता जावसिदा एवं गंधारी लखना सुसीमा जम वही सच्चभामा रूपिणी अठवी पौमा वही सरिस आयो 8 अध्ययना। श्री सुधर्मा स्वामी ने वाचना आगे फरमाते हुए कहा है, जम्बू वही द्वारिका नगरी थी और
उस द्वारिका नगरी में वो कृष्ण वासुदेव की एक गौरी नाम की भी पटरानी थी। अरहंत ऋषि भी भगवान के चरणों में गौरी पटरानी ने भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पद्मावती रानी को वैराग्य हुआ, उसी प्रकार से गौरी रानी को भी वैराग्य हुआ। दीक्षा महोत्सव मनाया गया और दीक्षा धारण की। ऐसे ही गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मिणी, इन 6 पटरानियों ने भी गौरी और पद्मावती की भांति दीक्षा धारण की। अंतिम समय में सभी ने अनशन व्रत करके अपने अपने कर्मों का क्षय किया और वे सब के सब मोक्ष में जा विराजे। इन 6 रानियों के ये 6 अध्ययन हुए। गौरी और पद्मावती, इन 2 के 2 अध्ययन, ये कुल मिलाकर के 8 अध्ययन हुए। ये सभी 8 की 8 राजा कृष्ण की वासुदेव की पटरानियां थी और इन्होंने दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण किया। देखिए, एक सामान्य जो सेठ या कोई साहूकार हो तो उनकी पत्नी को भी कितने सुख प्राप्त होते हैं। तो श्री कृष्ण तो क्या है, वासुदेव है। राजा ही नहीं, वो क्या है, 3 खंड के सम्राट हैं। कितना सुख, कितना वैभव, कितना ऐश्वर्य उन रानियों के चरणों में बिखरा पड़ा रहता हो। कितने हजारों सेवक सेविका उनकी आज्ञा में तत्पर रहते होंगे। परंतु जब मन में वैराग्य आया, जब मन में आत्म कल्याण के भाव आए, तो ये सारा का जो सारा सुख था, ये जो सारा का सारा वैभव था, ये सब क्या कर दिया, एक ही पल में त्याग दिया। क्योंकि ये बंधन कौन से हैं? ये बंधन मन के बंधन है। बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है। साहस करो, उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है। जो सम्यक्त्वे आत्मा होगी, जिस आत्मा को कल्याण करना होगा, उसके चारों ओर चाहे कितने ही मोह के बंधन बांध लिए जाएं, लेकिन जब उसे बंधन तोड़ने होते हैं ना, तो वो किसी का इंतजार नहीं करते। अपने मन में यदि आत्म मूल्यांकन करना हो आपको, तो एक सूत्र आपको देती हूँ। आपको किसी से बड़ा प्रेम हो, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से बड़ा मोह, आप अपने मन में ये जानना चाहते हैं कि आपका मोह कितना बड़ा है, तो एक प्रश्न कीजिएगा अपने आप से, क्या आप उस व्यक्ति को या उस वस्तु को, क्या आप एक क्षण में छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं? यदि आपका मन इतना मजबूत है कि आप एक क्षण लगाते हैं ये निर्णय लेने में कि आज मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपका मन क्या है, बहुत मजबूत है। और यदि आप अपने मन को समझा रहे हैं, छोड़ देंगे, समय आने पर कर लेंगे, अभी तो मजबूरी है, तो इसका मतलब क्या है, मन अभी तैयार नहीं। भले ही आप ना छोड़े, मैं ये नहीं कहती अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं, अपने उत्तरदायित्व को भूल जाएं, लेकिन जब मन ऐसा हो, इतना पक्का हो कि एक बार छोड़ना है, तो जिस दिन छोड़ना होगा छोड़ भी देंगे, दुख नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि मोह का बंधन नहीं बांधा है आपने, आपकी आसक्ति नहीं बंधी है। आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं, कितना भी पुराना संबंध हो, कोई बात हुई, बैर में आकर नहीं, क्रोध में आकर नहीं, किसी ने कुछ गलत किया और व्यक्ति कहता है ठीक है, आज से मेरा और इसका अर्थ क्या है, मन कैसा, मन में मोह के बंधन नहीं है। तो जब त्याग आता है तो कोई बंधन बांध नहीं सकता। धन्य है वो रानियां जिन्होंने इतने सुखों को छोड़ करके स्वयं अंगीकार कर लिया। छोड़ा पथ राग का, छोड़ा पथ राग का, त्याग और वैराग का, त्याग और वैराग का, पथ स्वीकारा हो, आत्मा को तारा है, पथ स्वीकारा है, आत्मा
पटरानियाँ कृष्ण की महान सन्नारियाँ संयम धारा है आत्मा को तारा है संयम धारा है आत्मा को तप जप सत्यशील तप जप जरा भी नहीं कई ढील जरा भी नहीं कई ढील जाने जग सारा है आत्मा को जाने जग सारा है आत्मा को गाए हम गुणगान गाए हम पर्वराज है महान नमन हमारा है आत्मा को तारा है नमन हमारा है आत्मा को ऐसी आत्माओं को नमन है जिन्होंने सुख वैभव का त्याग किया और ऐसा नहीं केवल त्याग किया, त्याग करने के पश्चात जब संयम के कठोर मार्ग पर चली तो एक बार भी उन सुखों को मुड़ कर के याद नहीं किया। तो धन्य है ऐसी आत्माओं को, हमारा कोटि कोटि नमन है। उख्यवो ये नवमस तेनम कारणम तेनम समयनम बारवय्य नैरिये रेविये पवे नंदमणे उज्जाने कन्हेराया तथनम बारवय्य नैरिये कर्णस वासुदेवस्य पुत्तये जम्बवय्य देवी अत्तये संवे नामम कुमारे होथा तसनम संवत्स कुमार समूल सिरी नामम भारिया होथा वर्णव अर्ह अरिठनेमी समूसड़े कन्हे निगय मूल सिरी विनिगया जहाँ बहुमावई नवरम देवानुपिया कर्णम वासुदेवम आपुच्छामी जाव सिद्धा एवं मूल दत्तावी। श्री जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से आगे वाचना प्रारंभ रखी। श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया है, जम्बू द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव जहाँ के राजा थे, उनके पुत्र थे जिनका नाम था सांब कुमार। ये सांब कुमार श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। सांब कुमार ने चतुर्वर्ग में आपने वर्णन सुना कि उसने दीक्षा धारण कर ली थी। सांब कुमार के मूल श्री नाम की एक रानी थी। अरहंत ऋषि भगवान के चरणों में मूल श्री ने भी दीक्षा धारण की। मूल श्री ने श्री कृष्ण वासुदेव से दीक्षा की आज्ञा ली, क्योंकि मूल श्री के पति सांब कुमार पूर्व में ही भगवान के चरणों में दीक्षित हो चुके थे। मूल श्री ने भगवान के चरणों में दीक्षा धारण की। इसी प्रकार से सांब कुमार की एक और पत्नी थी जिनका नाम था मूल दत्ता। मूल दत्ता ने भी भगवान के चरणों में दीक्षा धारण की और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त किया। इन 10 आर्याओं में से 8 श्री कृष्ण की पटरानियाँ थी और 2 श्री कृष्ण की पुत्र वधुएं थी। इन 5वें अध्ययन में ये 10 आर्याओं का वर्णन आता है। इति पंचमो वर्ग। बोले पद्मावती आदि 10 आर्याओं की भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की आलोचना पाठ पढ़ेंगे सभी। श्री आगमे तिभे पढ़ते तम जा सुतागम्य अथागम्य तदुबयागम्य हिवाशन के विषय जगोते चालोगे ते में आलो जवाइदम वचा मिली में नखरम वचकरम बैन विनयनम जोगिनम गोसिनम सुटदिनम दुट्टु पड़े क्षमा कालीन को जो कालीन को सचावा सचाम 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 न सचाम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। आज पर्युषण महापर्व के चतुर्थ दिवस में आपने 5 वर्ग तक की वाचना श्रवण की। 6ठा वर्ग कल आपके समक्ष प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि 6ठा वर्ग बहुत विस्तार वाला है। आज की इस वाचना के साथ ही अरहंत अरिष्णेमी भगवान के शासन काल के साधु साध्वी जी महाराज का वर्णन भी यहाँ पर पूरा होता है। कल से 6ठे वर्ग के साथ ही उन साधकों का वर्णन आएगा जिन्होंने भगवान महावीर के शासन काल में भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा ग्रहण करके आत्मकल्याण किया। आज की जो वाचना है वो कितने महत्वपूर्ण संदेश हमें देती है। श्री कृष्ण की वो द्वारिका नगरी जिसका निर्माण देवों ने किया, श्री कृष्ण जैसे
बलशाली शूरवीर योद्धा जिनके समान कोई और राजा बलशाली नहीं है, उन श्री कृष्ण की उस द्वारिका नगरी का विनाश किसके सामने ही होगा? श्री कृष्ण के सामने ही। कैसी विडंबना है समय की कि जो 3 खंड पर राज्य करते हैं, एक समय जब वो अपनी ही नगरी को बचा नहीं पाए। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो सुख आज हमें मिल रहा है वो सुख कब चला जाए कोई नहीं कह सकता। श्री कृष्ण वासुदेव ने जब ये सुना कि मेरी द्वारिका नगरी का विनाश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया कि अपनी द्वारिका नगरी को बचा लो। प्रयास किया, और उस प्रयास में श्री कृष्ण ने ये आदेश दे दिया कि आज से द्वारिका नगरी में कोई भी मदिरापान नहीं करेगा, कोई भी मदिरा नहीं पिएगा। जितनी भी मदिरा नगर के अंदर थी वो सारे के सारे मदिरा बाहर, नगर के बाहर दूर जंगलों में फेंकवा दी, नियम करवा दिया, कोई मदिरा नहीं पिएगा। इधर द्वैपायन ऋषि को भी ज्ञात हो गया कि अरंतरिष्णेमी भगवान ने ऐसा कहा। तो द्वैपायन ऋषि भी एक ऋषि थे, त्यागी थे, सज्जन थे। मन में आया मेरे कारण ये द्वारिका नगरी का विनाश होगा, द्वारिका में रहने वाले इतने नर नारियों की मृत्यु का कारण मैं बन जाऊंगा। ऐसा कारण हो उससे पहले ही मैं द्वारिका से क्या हो जाऊं, चला जाऊं, दूर रहूं। और द्वैपायन ऋषि भी संयोग से द्वारिका नगरी से दूर जंगल में रह करके ध्यान इत्यादि करने लगे। मैं नगर में जाऊंगा ही नहीं, जंगल में रूखा सूखा जो मिलेगा किसी यात्री से वो खा लूंगा, कंदमूल खा लूंगा, फल ले लूंगा, लेकिन द्वारिका नगरी में नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण ने सारे यादव कुमारों को चेतावनी दे दी कि कोई भी द्वैपायन ऋषि तो क्या, किसी भी ऋषि के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। सब समझ गए। समय बीतने लगा। अब कुछ समय बीता, लेकिन होनहार क्या होती है, बड़ी बलवान होती है। एक दिन की बात, यादव कुमार शिकार खेलते खेलते नगर से दूर चले गए। नगर से बाहर पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते खेलते खेलते दूर जंगल में, इसे संयोग कहे या द्वारिका का दुर्भाग्य कहे कि उन्हीं जंगलों में पहुंच गए जहाँ कौन थे, द्वैपायन ऋषि थे, जहाँ वो मदिरा फेंकवाई थी। दूर जंगलों में पहुँचे। अब शिकार करते करते प्यास लगने लगी, प्यास से बेभान हो गए। क्या करें, यहाँ कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं। ढूंढने लगे कहीं जल मिल जाए, जल तो मिला नहीं। जो मदिरा फेंकवाई थी वो मिल गई। अब एक मन कहता है कि श्री कृष्ण ने मना किया है कि मदिरा, अब दूसरा मन क्या कहता है, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि प्यास इतनी लगी है। फिर मन जीत गया, विवेक हार गया, क्योंकि मन ने क्या कहा कि ना तो यहाँ पे द्वैपायन ऋषि है, ना यहाँ पे कृष्ण है। यहाँ प्यास बुझाने के लिए थोड़ी सी मदिरा पी भी ली तो क्या ही हो जाएगा। और ऐसा विचार करके मदिरा क्या है, और मदिरा के लिए कहा जाता है जितनी पुरानी हो उसका नशा उतना ही। थोड़ी सी मदिरा पी, अब प्यास इतनी लगी थी और मदिरा पी ली। अब एक बार पीने लगे तो नशा चढ़ने लगा, और उस नशे में आकर के मदिरा पीते ही चले गए। अब पूरा पेट भर गया मदिरा से, नशा भी पूरा सिर पर चढ़ गया। अब नशा चढ़ गया, अब वो यादव कुमार जंगल में इधर उधर घूमने लगे, उन्मत्त हुए, बोल रहे हैं आपस में, कौन है वो द्वैपायन ऋषि जो हमारे नगर को जला देगा। यदि वो मिल जाए तो हम ही क्या उसको कर दें, हम ही आज उसको जो है छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा वो करते करते वहीं पहुंच गए जहां द्वैपायन ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। द्वैपायन ऋषि के प्रति वो क्रोध आया,
पकड़ा द्वैपायन ऋषि को। तुम ही हो जो हमारी द्वारिका नगरी को जला करके राख करोगे, उससे पहले तो हम ही क्या करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो यादव कुमार, क्योंकि जो मदिरा है, जो नशा है, वो व्यक्ति के विवेक को खत्म कर देता है। द्वैपायन ऋषि बोलते रहे कि मैं तो तुम्हारी द्वारिका नगरी से दूर यहाँ पर इसलिए आया हूँ, लेकिन यादव कुमारों ने किसी की नहीं सुनी। द्वैपायन ऋषि पर इतना बल प्रयोग किया, उन्हें मारने लगे, पीटने लगे, किसी ने लातें चलाई, किसी ने घूंसे चलाए। द्वैपायन ऋषि के शरीर से खून बहने लगा, लहू बहने लगा। द्वैपायन ऋषि बार बार कहते रहे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, परंतु यादव कुमारों ने नशे में उन्मत्त होकर के द्वैपायन ऋषि को वहां तक ताड़ न दी, वहां तक मारा कि द्वैपायन ऋषि मूर्छित हो गए। मूर्छित हुए तो यादव कुमारों को लगा कि इनका तो क्या हो गया, प्राणांत हो गया। प्रसन्नता व्यक्त करने लगे और प्रसन्नता व्यक्त करते करते द्वारिका नगरी की ओर चल पड़े। द्वारिका नगरी में पहुंचे, उन्मत्त बने हुए द्वारिका के निवासियों से कहने लगे अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिसका डर था उसी को हमने आज क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पूछा लोगों ने क्या किया तुमने? आज हमने द्वैपायन ऋषि का काम खत्म कर दिया। ये सूचना शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण महाराज तक पहुंचाई गई। श्री कृष्ण महाराज ने पूछा यादव कुमारों से, कहाँ है द्वैपायन ऋषि? अमुक वन में है। कृष्ण और बलराम, जिसका डर था आज वही काम हो गया। दौड़ते दौड़ते पहुंचे कहाँ? द्वैपायन ऋषि के चरणों में। द्वैपायन ऋषि की सांसें अभी चल रही थी। श्री कृष्ण बलराम ने हाथ जोड़ लिए, भगवान क्षमा कर दो, अपने मन में कोई दुर्भाव लेकर के मत आना, यादव कुमारों की ओर से हम आपसे माफी मांगते हैं। द्वैपायन ऋषि कहते हैं कृष्ण अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत कहा यादव कुमारों से, परंतु उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने अब निदान कर लिया है, अब मैं द्वारिका नगरी को जला करके भस्म कर दूंगा। महाराज क्षमा कर दीजिए, तुम मेरे पास क्षमा मांगने आए हो। कौन? दोनों भाई। तो तुम दोनों को मैं वचन देता हूँ कि तुम दोनों को मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन बाकी किसी को द्वारिका नगरी से मैं जाने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण बलराम समझ गए अब बात हाथ से निकल चुकी। दौड़े अरहंत ऋषि भी भगवान के पास, भगवान के चरणों में पहुँचे। प्रभु जो आपने फरमाया था वो तो हो गया, क्या करें कि द्वारिका नगरी बची रहे? द्वारिका नगरी में न जाने कितने नर नारी अकाल मृत्यु के मुख में समा जाएंगे। प्रभु तो जानते हैं जो होना है वो, परंतु धर्म की शरण बहुत बड़ी है। प्रभु ने फरमाया कि द्वारिका नगरी में प्रतिदिन आइंबिल होने चाहिए। जब तक आइंबिल होते रहेंगे तब तक अग्नि कुमार देव कुछ भी, द्वारिका नगरी केवल और केवल आइंबिल के प्रताप से बच सकती है। श्री कृष्ण और बलराम पहुंचे द्वारिका नगरी में, घोषणा करा दी पूरी द्वारिका नगरी में कि द्वारिका नगरी में आइंबिल रुकने नहीं चाहिए, आइंबिल होते रहने चाहिए। आइंबिल होने लगे और कहते हैं कि 12 वर्षों तक आइंबिल होते रहे। और 12 वर्षों में श्री कृष्ण वासुदेव की उस द्वारिका नगरी के बाहर जो द्वैपायन ऋषि अपना आयुष्य पूर्ण करके मृत्यु हो गई उनकी, वो निदान करके अग्नि कुमार देव बने। और अग्नि कुमार देव बन करके वो प्रतिदिन द्वारिका नगरी के ऊपर आते थे और द्वारिका नगरी पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे। परंतु आइंबिल तप का प्रभाव था कि उनकी शक्तियों का जोर चल नहीं पाता था, वापस लौट जाते थे। 12 साल बीत गए, धीरे धीरे लोगों की भावनाएं बदलने लगी। अरे कौन है वो द्वैपायन ऋषि, बड़ा देव बनता है, 12 साल हो गए आज तक तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। किसी के मन में आने लगा अगर मैं आइंबिल नहीं करूँगा तो कोई ना कोई तो कर ही लेगा। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया, आइंबिल कम होने लगे और फिर एक वो दिन भी आया जिस दिन किसी ने भी आइंबिल नहीं किया। और जिस दिन
वो दिन था, उसी दिन अग्नि कुमार देव जो द्वैपायन ऋषि मरकर के बने थे, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वो प्रयोग चल गया। द्वैपायन ऋषि ने द्वारिका नगरी के चारों ओर ऊपर सूखे घास तिनके सब एकत्रित कर लिए, जोरों की हवा चलाई और उसमें अग्नि का प्रवेश करा दिया। सूखे तिनके, सूखी घास, सूखी लकड़ियां, ऊपर से वायु का वेग जो अग्नि को बढ़ा देता है, और जब ऐसा हुआ, वो वर्षा हुई अग्नि की, तो पूरी द्वारिका नगरी धू धू करके जलने लगी। कृष्ण और बलराम इधर उधर भाग रहे हैं, समुद्र में पहुंचे, अपनी बाजुओं से समुद्र की लहरों में ज्वार उठाया कि इस जल से क्या हो जाए, अग्नि बुझ जाए। लेकिन वो अग्नि कोई सामान्य अग्नि नहीं थी, एक देव का प्रभाव था। उस पानी ने भी तेल का काम किया और वो आग और क्या हो गई। अब समझ गए कुछ नहीं हो सकता, तो किसको बचा लिया जाए, माता पिता को ही बचा लिया जाए। श्री कृष्ण और बलराम भाग करके महलों में गए, माता पिता को निकालने लगे। रथ निकाला तो घोड़े भी बचे नहीं थे, कुछ जल रहे थे, कुछ भाग गए थे। ऐसे समय में कृष्ण और बलराम स्वयं घोड़े की तरह उस रथ को खींचने लगे, और जब रथ खींच रहे थे, माता पिता बैठे हुए थे। आधा रथ बाहर निकला मुख्य द्वार से और आधा रथ भीतर था। केवल कौन दो जन बाहर थे, कृष्ण और बलराम, बाकी रथ भीतर ही था, निकाल रहे थे। इतने में ही मुख्य द्वार जलता हुआ गिर गया और श्री कृष्ण बलराम किसी को भी बचा नहीं पाए। अत्यंत दुखी हुए श्री कृष्ण बलराम, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं किया जा सकता। बलराम ने सुझाव दिया कि चलो पांडु मथुरा, हमारे भाई हैं, बुआ के बेटे, वहाँ चलते हैं। कृष्ण उस ओर जाने लगे। सोच रहे हैं श्री कृष्ण, एक ऋषि को सताने का कितना दुष्परिणाम द्वारिका ने झेला। कभी भी किसी सच्चे व्यक्ति, किसी सज्जन व्यक्ति या किसी संत की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हृदय से जरा सी भी पीड़ा निकल गई तो पूरे नगर का विध्वंस हो सकता है, पूरा जीवन तबाह हो सकता है। एक कवि कहता है बड़े सुंदर शब्दों में कि जो व्यक्ति अपने धन के नशे में चूर होकर के दूसरों को जलाता है, तो वह व्यक्ति स्वयं उस अग्नि में जल जाता है। धन का ताकत का नशा बर्बाद ही करता है, बच जाता है बस वो जो इससे डरता है। यदि मोह की मदिरा पी जलते रह जाओगे, आशीष मिलेगा अगर सर अपना झुकाओगे। विध्वंस हो जाएगा जो ऋषि को सताओगे। श्री कृष्ण चले अपने भाइयों के पांडु मथुरा की ओर, और जैसा अरिहंत ऋषि में भगवान ने बताया था वैसा ही घटित हुआ। होनहार बलवान है। मनुष्य का अविवेक केवल मनुष्य को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को, पूरे नगर को ले डूबता है। तो जीवन में अविवेक को सदैव दूर करें और विवेक को अपने जीवन में लेकर के आए। इन्हीं शब्दों के साथ सागर
दलाली का फल कभी छुपा नहीं जाता। दलाली करने से उसकी दौड़ने की बीमारी हो जाती है। दलाली करने से घर में ही बीमारी हो जाती है। दलाली करने का बहुत बड़ा लाभ है। तो ज्ञान दर्शन और चारित्र की जब आराधना करते हैं तो कितनी आत्माओं ने ज्ञान के मार्ग को बढ़ा और फिर उनको आज्ञा देने के लिए कह लो या माता पिता को कह लो, सभी ने आज्ञा भी दे दी और श्री कृष्ण जी ने भी कह दिया जिनके माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता नहीं बनता, मैं शिक्षा का समर्थन करता हूँ। शिक्षा की दलाली से और शिक्षा की दलाली करने से आगामी 24 में उसी का प्रभाव है कि तीर्थंकर भी बनेंगे। तो ये है दलाली करने का फल। ये दलाली जरूर करना चाहिए, शिक्षा लो या न लो, लेकिन शिक्षा का समर्थन करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सुखी है, हम सुखी हो, आप सुखी है, हम सुखी हो, आप सभी सुखी है या हम सुखी हो, आप सभी यानी जितने भी आशा में बैठे हुए आप लोग आप सभी सुखी है या हम सुखी हो, आप सभी सुखी है या हम सभी सुखी हो। अगर हम सभी सुखी है तो फिर आप ही सो आया। यदि मान लो कि हम सभी सुखी है तो फिर आप इसी को मान, आप ही सो आया। हमारे घर में इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उनको ये बहुत कहना सरल, कहना कठिन है। वास्तव में शिक्षा देना और शिक्षा दिलाना तो ठीक है, लेकिन स्वयं शिक्षा लेना और स्वयं त्यागना अपना लेना बहुत कठिन है। और चारित्र का जो मार्ग है वो सच्चा मार्ग है, ज्ञान का मार्ग, दर्शन का मार्ग और चारित्र का मार्ग, यही मोक्ष मार्ग है। और इस मोक्ष मार्ग पर जो चलेगा वो सुखी होगा। अंतिम में आखिर कर्मों का क्षय चारित्र धर्म से होता है। ज्ञान की पूर्णता पहले हो जाती है, ज्ञान की पूर्णता पहले गुणस्थान से पहले हो जाती है और चारित्र की जो पूर्णता है चौथे गुणस्थान से अंतिम समय पर चारित्र पूर्ण होता है और संगम करते ही पूर्णता चौथे गुणस्थान में हो जाती है। ज्ञान और दर्शन और चारित्र की जितने आराधना करते हैं उतना आत्मा का लाभ होगा। तो हम चारित्र के नाम को जितना करें, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, सभी जितने भी चारित्र धर्म के अनुसार करेंगे और चारित्र के मार्ग बढ़ेंगे उतनी अच्छा आत्मकल्याण कर पाएंगे। उन्हें समझना चारित्र धर्म धर्म, चारित्र ही एक सच्चा धर्म है, चारित्र ही है। और मन का पावर एक है संयम, दूसरा असंयम और तीसरा है संयम असंयमी। संयम की आराधना साधु साधु करती है और संयम की आराधना साधु और साधुताएँ करती है। और असंयम तो बहुत ज़्यादा है, असंयम कोई कुछ नहीं है, संयम है और नाच में भी असंयम है। तो कहने का मतलब है जितने हमारे जीवन में संयम की आराधना होगी, सबकी आराधना होगी, उतने हमारे आत्मा का विकास होगा और आत्मा का विकास होगा, नाश भी होगा। इन कर्मों के नाश की नाश को जो है और यही आना महावीर की वाणी से, महावीर की वाणी से जिसको प्यार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया, संसार सागर से वही है पार हो गया। श्रीमती रैना जैन अपना एक भजन रखेंगे। इतने वो भजन के लिए तैयार हो तब आ जाओ। तपस्या के प्रत्याख्यान, जिनके एक आसन है, आज चौथा एक आसन, वो खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव से प्रत्याख्यान ले लें।
कल पर्युषण महापर्व का 5वां दिन है। भगवान महावीर जन्मोत्सव दोपहर 2:30 बजे यहाँ इसी जैन स्थानक में मनाया जाएगा। सभी बहनें अधिक से अधिक संख्या में आए। अपने छोटे बच्चों को वर्धमान बना करके वो ला सकते हैं, उनको राजकुमार बना करके तैयार करके लेकर के आए। और आप सभी जितने भी भजन इत्यादि गाना चाहें सभी आमंत्रित हैं। कल दोपहर 2:30 बजे पंचुअलिटी है। कल दोपहर 2:30 बजे 6 पंचुअलिटी भी निकाली जाएंगी, तो सब बहनें समय पर हैं। श्रीमती रहना जय। नमस्कार और सभी को जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बड़ी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, सौतेली माँ बन सौत के सुत से पाटियाँ चढ़ा कर प्राण हरा, 99 लाख भव के बाद में गज सुकुमाल बन कर्म भरा, चढ़ा सोमिल को क्रोध आकार, तले सिर पर धड़क अंगार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, किसी को मारे किसी को लूटे, काम करे अन्याय का, जैसा करेगा वैसा हरेंगे, लेखा है राई राई का, नहीं छोटे बड़े की कार है, चाहे कर ले तुल्तन तू हजार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, पग पग पे संयम रख तू वचन पे बोले तो बोल बड़ाई को, कर्म से प्रीत कर्म की जोत कर बन जाए पथिक शिवराय का, ये सुख दुख भरा संसार है, यहाँ कर्मों का ये व्यापार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर ये इन कर्मों की बहुत बड़ी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है, औरों का क्या एतबार है। बोले महावीर भगवान की। महामंत्री जी। हमारी आस्था की उपाध्याय पर्वत श्री श्री रमेश जी महाराज साहब, परम सेवाभावी श्री विदेश जी महाराज साहब, परम विदुषी खगोल व्याख्यानी महासाथी डॉक्टर सूरज जी महाराज साहब आदि खाने के चरणों में मैं वंदन नमस्कार करता हूँ और आपकी प्रेमी बहनों और भाइयों, यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा है। गुरु जी महाराज
संस्कृत सूत्र दशांश सूत्र की वाचना को बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में अर्थ के साथ हमें समझा रही हैं और हम सब उसका श्रवण कर रहे हैं। मेरी बस भाई बहनों से एक ही विनती है कि इन 8 दिनों में सिर्फ 5-7 मिनट का फर्क रहता है। देखो महाराज गुरुदेव यहाँ बैठे हैं और हम छोड़कर बीच में चले जाते हैं, इसको बहुत ज़रूरी है, वो तो ठीक है, वरना संतों का अभिनय होता है। आप गुजरात में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, इन 8 दिनों के अंदर लोग अपने कारोबारों को बंद करके और इन 8 दिनों का जो है नाम वो मेरा आप सबसे नाम निवेदन है, सिर्फ 5-7 मिनट की बात है और ये इन 8 दिनों के अंदर ही है। और आज की मंगल प्रभावना श्री मुकेश जैन, श्री सुनील जैन, श्री सौरभ जैन, श्री 28 एवं श्री 107 वालों की तरफ से है और दूसरी प्रभावना भाई अनिल जैन, भाई सुरेंद्र जैन, श्री 22 वालों की तरफ से है और कल की मंगल प्रभावना श्री 51 भाई अशोक जैन की तरफ से है। धर्मसभा में पधारे हुए सभी भाई बहनों से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बाहर से पधारे हुए दर्शनार्थी भाई बहनों के लिए गुरु जी के मंगल पाठ के पश्चात जलपान एवं भोजन की व्यवस्था है, तो उसे करके अवश्य करनी जाए। अब सभी भाई बहन जो है मेरे साथ मंगल भावना बोलेंगे। ओम गुरु जी एवं गुरु जी महाराज हम आपके हटा दो यात्रा एवं शरीर की